हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ड्स को लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो वोकैब का जो बुक है वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, उसके वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 3 के लेसन 7 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसमें टोटल 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के अलावा अगर आप इंग्लिश में कुछ पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, तो ये वर्ड्स काफी बार आने वाले हैं। इनकी हाई फ्रीक्वेंसी है। ये सभी के सभी वर्ड्स जो हैं वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड कैप्रिस से। कैप्रिस क्या होता है? देखिए, किसी व्यक्ति या किसी चीज में अचानक जो बदलाव होता है उसके बिहेवियर में, तो इसको कैप्रिस कहते हैं। कैप्रिस का मतलब क्या होता है? अगर सरल भाषा में अगर कहें तो सनक। सनक क्या होता है? किसी व्यक्ति के बिहेवियर में अचानक बदलाव हो जाना, उसका सनकपन या सनक उसको कहा जाता है। चलिए, इसके सिनोनिम से सनक कहने के लिए हमारे पास कैप्रिस के अलावा और कौन से वर्ड्स हैं? तो वीम। वीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्ड है। सनक अगर कहना है, व्यक्ति रहते रहते अचानक उसके दिमाग में क्या आ जाएगा, वो अचानक क्या डिमांड कर लेगा, है ना, इसी को कहते भीम और कैप्रिस, सनक, है ना, सडन चेंज। चलिए, इक्सेंट्रिसिटी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको पढ़ेंगे। इक्सेंट्रिसिटी सनकपन। चलिए, फिकलनेस परिवर्तनशीलता। तो अगर हम बात करें कैप्रिस का मतलब क्या होता है, तो कैप्रिस का मतलब होता है सनक। और सनक अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको एक और आप इसका हिंदी ले सकते हैं, परिवर्तनशीलता। चलिए, किसी चीज की जो परिवर्तनशीलता होती है उसकी कैप्रिस होती है। जैसे कि देखिए, मौसम में, मौसम की क्या होते हैं, मौसम में ना उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो ये मौसम का, ये वेदर का क्या है, ये वेदर का कैप्रिस है ना। वेदर में परिवर्तनशीलता आते हैं, मार्केट में परिवर्तनशीलता आते हैं, किसी के मूड में परिवर्तनशीलता आते हैं। तो ये व्यक्ति का, मार्केट का, मौसम का क्या होगा? मौसम का कैप्रिस होगा। अगर इसी को सेंटेंस के तौर पर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं द कैप्रिस ऑफ द वेदर। अगर हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं द कैप्रिस, द कैप्रिसेस ऑफ वेदर। इसका मतलब क्या होगा? मौसम की, है ना, परिवर्तनशीलता। चलिए, अब हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैप्रिस का एक्सप्लेनेशन क्या? सडन चेंज इन बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। चलिए, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? स्टेबिलिटी, स्थिरता। परिवर्तनशीलता का अपोजिट क्या होगा? स्थिरता। तो चलिए, ये हमारा कैप्रिस रहा। लेकिन देखिए, जो वर्ड्स जो यूज के हैं, जो यूज के वर्ड है वो कैप्रिस से ज्यादा अच्छा वर्ड है कैप्रिसियस। ये बहुत अच्छा वर्ड है। कैप्रिसियस क्या होता है? कैप्रिसियस क्या होता है? किसी चीज की जो परिवर्तनशीलता होता है, सनकपन होता है, वो कैप्रिसियस होता है। कैप्रिस नाउन है, थोड़ा सा इसको समझा जाए। कैप्रिस नाउन है और कैप्रिस का एडजेक्टिव अगर कहा जाए तो इसका जो एडजेक्टिव होगा वो कैप्रिसियस होगा, है ना। इसको, इसका उच्चारण करेंगे कैप्रिसियस, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है झक्की, सनकी, परिवर्तनशील, है ना। जैसे कि हम लिख सकते हैं हमको कहना है कि मौसम में उतार चढ़ाव बना रहा, तो ये कैसा मौसम होगा? कैप्रिसियस वेदर। ये कैसा मौसम होगा? कैप्रिसियस वेदर। इसी तरह से मार्केट में क्या होते हैं, चीजों की कीमत ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो मार्केट कौन सा मार्केट होगा? कैप्रिसियस मार्केट होगा। हमारे घर में जो वोल्टेज है, जो बल्ब के जो, है ना, प्रकाश है, वो आते जाते रहता है, कम और ज्यादा होते रहता है। वो वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होगा? कैप्रिसियस वोल्टेज होगा। किसी व्यक्ति का मूड, है ना, उतार चढ़ाव मूड में आते रहते हैं, तो ये मूड कौन सा होगा? ये मूड होगा कैप्रिसियस मूड। यानी कि कैप्रिसियस का इस्तेमाल हम इन जगहों पर करते हैं जहां पर मामला वेदर का हो, मार्केट का हो, मूड का हो, ठीक है ना। इन मामलों में कैप्रिसियस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। चलिए, अब हम आगे आते हैं। हमारा सेकेंड वर्ड क्या है? कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब क्या है? देखिए, यदि कोई चीज कंड्यूसिव है किसी मामले में, तो उस मामले में उसको सहायता देता है, ठीक है ना, उस मामले में उसको सहायता देता है। चलिए, प्रीपोजिशन आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन अपने साथ टू लेगा, मतलब कंड्यूसिव के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। चलिए, इसका हिंदी क्या होगा? सहायक या अनुकूल। यदि कोई चीज आपके सहायक है, कोई चीज आपके अनुकूल है, इसका मतलब आपके वो फेवर में है। अनुकूल क्या होता है? जो फेवर में है वो अनुकूल, और जो फेवर में नहीं है वो प्रतिकूल, ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स इसका क्या होगा? कंड्यूसिव का सिनोनिम्स क्या होगा? गुड फॉर, जो आपके लिए अच्छा हो। चलिए, फेवरेबल, जो फेवर करे। बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। चलिए, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अनफेवरेबल, प्रतिकूल। तो ये कंड्यूसिव बहुत यूज का वर्ड है, ये बार बार आपको मिलेगा। जैसे कि देखिए, हमें कहना है कि हम लोग मतलब पढ़ाई के लिए एक अनुकूल माहौल, एक सहायक माहौल का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको कहा जाए कि हम लोग, अगर इसको कहा जाए कि हम लोग पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए एक
अनुकूल माहौल, अनुकूल माहौल बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बना रहे हैं, चलिए हम लोग पढ़ाई के लिए एक अनुकूल माहौल बना रहे हैं, कैसे इसको लिखेंगे, वी आर, चलिए क्रिएटिंग, है ना, वी आर क्रिएटिंग, चलिए ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, टू लर्निंग या टू स्टडी, यहां पर वर्ड चेंज किया जा सकता है। तो चलिए कंड्यूसिव का ये इस्तेमाल हुआ, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर का मतलब होता है अनुकूल वातावरण, ठीक है। चलिए तो ये कंड्यूसिव का और इसका जो अपोजिट होगा वो अनफेवरेबल होगा, प्रतिकूल। चलिए वर्ड नंबर 3 में आते हैं, डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इतना कम कर देना। अगर आप कोई चीज को डिप्लीट करते हैं, इसका मतलब है कि उसको इतना कम कर देते हैं कि मात्र थोड़ा सा बच जाता है। थोड़ा सा बच जाना, इतना कम कर देना कि बस थोड़ा सा ही रह गया है, तो इसका मतलब इस चीज को ना डिप्लीट से कहते हैं। डिप्लीट का मतलब क्या है, किसी चीज की मात्रा को काफी घटा देना, निशेष, निशेष करना। निशेष का मतलब क्या होता है कि बस थोड़ा सा शेष बचा रहेगा। निशेष करने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा शेष बचा रहेगा, किसी चीज को काफी मात्रा में कम कर देना, ठीक है ना, ये डिप्लीट होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट, यूज अप, कंज्यूम, इसको पढ़ेंगे कंज्यूम, रिड्यूस। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, ऑगमेंट, है ना, और इंक्रीज, वृद्धि करना, बढ़ा देना। जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज मिलेगा कि जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैसेज हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है इसको काफी कम कर दिया है, एक बहुत बड़ा होल बना दिया है। ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल बना दिया है। ये जो CFC गैसेज है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। चलिए हमको यही कहना है, तो कैसे लिखेंगे, CFC गैसेज, CFC, है ना, गैसेज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, गैसेज आर डिप्लीटिंग, है ना, वो घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिप्लीटिंग, क्षय कर रहे हैं। डिप्लीट का यहाँ मतलब अगर सरल अगर हिंदी कहें तो क्षय करना, ठीक है ना, डिप्लीटिंग, है ना, ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, ये क्षय कर रहे हैं। चलिए तो ये हमारा डिप्लीट का यूज रहा। चलिए डेसिस्ट, डेसिस्ट वर्ब है, डेसिस्ट जो है ना ये वर्ब है। डेसिस्ट का क्या मतलब है, डेसिस्ट का मतलब होता है किसी काम को करने से परहेज करना, किसी काम को नहीं करना, ये डेसिस्ट होता है। अगर आप कोई काम को करने से डेसिस्ट करते हैं, यानी कि आप परहेज करते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है। चलिए डेसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेगा, बचना, परहेज करना, किसी कार्य को करने से, आप उस काम को नहीं करना चाहते हैं, आप उसको डेसिस्ट करते हैं। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा, एब्सटेन, रिफ्रेन, बहुत तगड़ा वर्ड है, रिफ्रेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बचना, परहेज करने के सेंस में रिफ्रेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फॉरबियर, है ना, स्टॉप, इसके ये सब सिनोनिम्स है, सबका एक ही मतलब होता है, किसी चीज को नहीं करना, उसको करने से बचना। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कंटिन्यू या परसिस्ट इन, है ना, किसी चीज को लगातार बनाए रखना। जैसे कि देखिए अब हमको कहना है कि इजराइल अभी फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है, और जो वर्ल्ड जो कम्युनिटी है, जो विश्व जो समुदाय है, वो उससे अपील कर रहा है कि भैया अब बमबारी करने से बचो, ठीक है ना। लेकिन इजराइल भी मना कर दिया है कि नहीं, ये तो बमबारी तो हम करेंगे ही। हमको यही कहना है कि मतलब हमको कहना है कि इजराइल बमबारी को रोकने से, है ना, मतलब इनकार कर दिया कि भैया हम बमबारी को तो नहीं रोकेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इजराइल, इसी चीज को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इजराइल refused to desist from bombing, ठीक है ना, बॉम्ब गिराना, बॉम्बिंग हो जाएगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, वर्ब में आईएनजी लगेगा, फ्रॉम बॉम्बिंग, ठीक है ना। चलिए ऑन पैलेस्टीन, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी ये हुआ कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर बमबारी करने से, है ना, परहेज करने से मना कर दिया। चलिए हमको कहने कि डॉक्टर ने उसे सलाह दिया है कि उसे स्मोकिंग मत करो, धूम्रपान मत करो। डॉक्टर ने उसे धूम्रपान से परहेज करने का सलाह दिया। कैसे इसको हम लिखेंगे, द डॉक्टर, हम इसको कैसे लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू डेसिस्ट फ्रॉम, डेसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, जैसे कि हम लोग देखे हैं, डेसिस्ट फ्रॉम स्मोकिंग, डेसिस्ट फ्रॉम स्मोकिंग। तो ये हमारा डेसिस्ट का यूज है, बहुत बढ़िया वर्ड है डेसिस्ट। चलिए डेस्पिकेबल, जबरदस्त वर्ड है। ये सब वैसे वर्ड्स हैं जो कि एसएससी, बैंक, है ना, मैनेजमेंट,
और हर प्रकार के एग्जामिनेशन में ये सब आने वाले वर्ड से बहुत ही टॉप क्लास के वर्ड है डेस्पिकेबल। देखिए डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज डेस्पिकेबल है तो वो बहुत खराब है, निंदनीय है, घृणा से भरा हुआ है, बहुत ही मतलब वो अधम टाइप का वो चीज है, बहुत ही खराब, बहुत खराब, इसको सरल भाषा में समझिए, ठीक है ना। निंदनीय, जघन्य, अधम, घृणित, इसके हिंदी हुए, अलग अलग हिंदी है, भाव एक ही है। अगर इतना समझ में नहीं आता है तो सरल शब्दों में समझिए, बेहद खराब। यदि कोई कार्य यदि डेस्पिकेबल है यानी कि वह कार्य बेहद खराब है, घिनौना है वो, आप इसको सरल दूसरे शब्दों में समझिए, घिनौना। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंटेम्प्टिबल, लोथसम, एबोमिनेबल, डिसगस्टिंग, हेटफुल, ये इसके सभी सिनोनिम्स है। चलिए हमको कहना है एक घिनौना कार्य, हमको कहना है घिनौना कार्य, हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमको कहना है घिनौना कार्य, बहुत खराब काम को ना घिनौना कहा जाता है, घिनौना कार्य कहना कैसे लिखेंगे, है ना, ए डेस्पिकेबल एक्ट, है ना। घिनौना के लिए वर्ड क्या लेके चल रहे, डेस्पिकेबल लेके चल रहे हैं, और कोई पर्टिकुलर कार्य को दिखलाने के लिए एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, डेस्पिकेबल एक्ट, ठीक है ना। चलिए जघन्य अपराध कहना है, हम लोग कैसे हिंदी में कभी कहते हैं जघन्य अपराध, तो जघन्य अपराध का अंग्रेजी कैसे बनेगा, है ना, इसको कह सकते हैं डेस्पिकेबल क्राइम, है ना, इसको कह सकते हैं, सॉरी, इसको कह सकते हैं डेस्पिकेबल क्राइम। चलिए तो ये हमारा डेस्पिकेबल का, है ना, ये हमारा डेस्पिकेबल का यूज रहा, इसको हम कह सकते हैं डेस्पिकेबल क्राइम। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, डिफिडेंट। देखिए डिफिडेंट का क्या मतलब होता है, डिफिडेंट एडजेक्टिव है और जरूरत पड़ने पर प्रीपोजिशन अपने साथ अबाउट लेगा। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति में योग्यता है लेकिन व्यक्ति अपनी योग्यता पर संदेह करता है। मान लीजिए कि हम परीक्षा में जा रहे हैं, हम बहुत अच्छा तैयारी किए, ठीक है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को अपने तैयारी पर ही संदेह हो जाता है, लगता है कि तैयारी यार अच्छा नहीं है ना, लगता है कि नहीं निकलेगा, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, है ना, लगता है कि हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा। हालांकि वो व्यक्ति पूरी तरह से योग्य है, पूरी तरह से उसका तैयारी मतलब कंप्लीट है, लेकिन फिर भी उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। इसी अवस्था को कहते हैं डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब क्या है कि अपने ऊपर वो संशय करेगा, हालांकि संशय करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने ऊपर संशय करता है, तो ये जो चीज है ना वो डिफिडेंट है। चलिए अगर हमको कहना है कि मुझे अपनी तैयारी पर भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, जबकि मेरी तैयारी अच्छी है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ आई एम, है ना, डिफिडेंट। अगर इसी चीज को लिखा जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, आई एम डिफिडेंट अबाउट माई प्रिपरेशन, है ना, अबाउट माई प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी को लेकर के मुझे अभी भी आत्म संशय है, ठीक है ना, हालांकि मेरी तैयारी कंप्लीट है फिर भी व्यक्ति संशय करता है। चलिए आत्म संशय, है ना, अपनी शक्ति या योग्यता में विश्वास नहीं रखने वाला, है ना, को डिफिडेंट कहते हैं। चलिए सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, इनसिक्योर, ये व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है ना, सेल्फ डाउटिंग, अपने ऊपर वो संदेह कर रहा है, ये बहुत अच्छे सिनोनिम्स है। अनश्योर, है ना, हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट, आश्वस्त। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं, नंबर 7 में आइएगा, डिग्निटरी। डिग्निटरी का मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति, बहुत ऊंचे पद वाले व्यक्ति को डिग्निटरी कहते हैं, गणमान्य व्यक्ति, ठीक है ना। डिग्निटरी कौन होते हैं, गणमान्य व्यक्ति होते हैं, ये बहुत ऊंचे ओहदे वाले होते, बहुत ऊंचे पद वाले होते। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या है, ग्रैंडी, इसको ग्रैंडी पढ़ेंगे। वीआईपी हम लोग कॉमनली कहते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन, आप सारी बात समझ रहे हैं। चलिए अब इसको तोड़ के लिखा गया है, ए पर्सन विथ हाई रैंक और पोजीशन, है ना। इसके लिए एक जो हिंदी का वर्ड है ना वह है गणमान्य व्यक्ति, ठीक है ना, जिसकी अपनी गरिमा हो। चलिए हम लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे सेंटेंस, द डिनर वाज, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर फॉरेन डिग्निटरीज, है ना, फॉरेन डिग्निटरीज। चलिए इसका हिंदी पहले निकालते हैं। चलिए जो डिनर, जो रात का जो भोजन था, ठीक है ना, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है ना, उसको मतलब किया गया था, डिनर को व्यवस्थित किया गया था, किनके लिए, तो विदेशी जो गणमान्य व्यक्ति थे उनके लिए, फॉरेन डिग्निटरीज के लिए। चलिए तो ये हमारा डिग्निटरी का यूज रहा। डिग्निटरी का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो वीआईपी, आप ऐसे समझिए। चलिए डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति कोई चीज यदि डायनेमिक है यानी कि वो सक्रिय है, ऊर्जा से भरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे कि इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक, जो ऊर्जा से लबरेज हो, ऊर्जा से भरा हुआ हो। स्पिरिटेड, जोशीला, एक्टिव, सक्रिय, लाइवली, जस्टफुल, ये सबका मतलब होता है जोशीला, जोश से भरा हुआ। चलिए इसका एंटो क्या होता है, हाफ हार्टेड, है ना, लेथार्जिक,
है ना। अगर कोई चीज अगर हाफ हार्टेड है तो वो अधूरा मन से किया हुआ है, वो ऊर्जावान नहीं है, वो सक्रिय नहीं है, ठीक है ना। चलिए, लेथार्जिक का हिंदी होता है सुस्त। चलिए, हमको कहना है कि वो एक ऊर्जा से भरा हुआ स्पीकर है, वक्ता है ना। जब भाषण देता है तो एकदम ऊर्जा से भरा हुआ होता है। वो कौन सा स्पीकर होगा, हम उसके बारे में क्या लिखेंगे, वर्ड क्या, डायनेमिक, ठीक है ना। हम इसको कौन सा स्पीकर लिखेंगे, ही इज अ डायनेमिक स्पीकर, ही इज अ डायनेमिक स्पीकर। यानी कि इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वो एक बहुत ही ऊर्जावान वो वक्ता है, ठीक है ना। चलिए, ही इज अ डायनेमिक स्पीकर। इसी तरह से एक परफॉर्मेंस होता है, लग रहा है जीवंत जोश से भरा हुआ परफॉर्मेंस कर रहा है ना। जोश से भरा हुआ जोशीला परफॉर्मेंस हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए डायनेमिक परफॉर्मेंस। अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डायनेमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, इफ्यूसिव का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति अगर इफ्यूसिव है, इसका मतलब है ना कि वो भावना में बह जाता है, मतलब बेकाबू हो जाता है, भावना से बेकाबू हो जाता है। मान के चलिए कि मैंने किसी की मदद कर दिया, अब वो हमको कह रहा है जुग जुग जियो, एकदम फलो फूलो, बाल बच्चे एकदम सुखी सब, मतलब आदमी जो है एक छोटा सा हेल्प किया मैंने उसका कर दिया, भावना में बह करके मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो ये जो चीज है वो इफ्यूसिव है। इफ्यूसिव का मतलब क्या होता है, बेकाबू, अनियंत्रित, अपनी भावनाओं में व्यक्ति भावना में बह जाता है, अनियंत्रित होने लगता है, कोई बात अच्छी बात है ना बार बार कहने लगता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी का हेल्प कर दिया, अब वो व्यक्ति ना एक बार नहीं कई बार धन्यवाद 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 शब्द कहा, ये क्या इफ्यूसिव है। चलिए, अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गसिंग, अनरेस्ट्रेंड, अनियंत्रित, अनरेस्ट्रेंड अनियंत्रित। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना। चलिए, इसको तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेसिंग लॉट ऑफ इमोशन, जो बहुत ज्यादा भावना दिखलाए। चलिए, कभी आपने हिंदी सुना होगा, भूरी भूरी प्रशंसा। चलिए भाई, आपको थोड़ा सा वैसे वर्ड से भेंट करवा रहा हूं जो आपने कई बार सुना होगा, भूरी भूरी प्रशंसा। भूरी भूरी प्रशंसा का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का प्रशंसा है ना करने वाला भावना में बह गया, खूब प्रशंसा किया, एकदम मतलब प्रशंसा में गीत गाने लगा, आप ऐसे समझिए, इसी को कहते भूरी भूरी प्रशंसा। मीडिया ने मोदी साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की, खूब कसीदे काढ़े, इसी को कहते इफ्यूसिव। अब ये भूरी भूरी के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, इफ्यूसिव। इफ्यूसिव का मतलब क्या हुआ है, बेकाबू, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। प्रशंसा के लिए वर्ड लिख सकते हैं प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा, अथवा कॉम्प्लीमेंट, अथवा कॉम्प्लीमेंट मतलब भी प्रशंसा होता है। चलिए, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इफ्यूसिव का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर व्यक्ति अनरेस्ट्रेंड हो जाए, बेकाबू हो जाए अपनी भावनाओं से। चलिए, फिनिश, इसको कहते हैं फिनिश। फिनिश का मतलब क्या होता है, चतुराई, कला कौशल, किसी परिस्थिति से निपटने में, ठीक है ना। चलिए, हम इसके लिए क्या सिनोनिम्स है, चलिए सिनोनिम्स कुछ है नहीं, सिनोनिम्स यहां डील कर दिया जाए, एक्सपर्टाइज, स्किल, एक्सपर्टाइज, स्किल। चलिए, अब हम आते हैं, आगे चलते हैं। हमको कहना है कि किसी व्यक्ति के पास है ना कठिन परिस्थिति से निपटने में चतुराई उसके पास है, कैसे लिखेंगे, ही हैज, ठीक है ना, ए लॉट ऑफ फिनिश, ए लॉट ऑफ फिनिश मतलब उसके पास काफी चतुराई है, ही हैज ए लॉट ऑफ फिनिश टू डील विथ, निपटने के लिए क्या वर्ड है, डील विथ, टू डील विथ, ठीक है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन, टू डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका हिंदी क्या निकलेगा, थोड़ा इसके हिंदी पर हम लोग ध्यान देते हैं। उसके पास है ना काफी चतुराई है, काफी कला कौशल है, ठीक है ना, विषम है ना कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा उसके पास कला कौशल है, चतुराई है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है गेंसे। गेंसे का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप कोई चीज को गेंसे करते हैं, आप उसका खंडन करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज को गेंसे करते हैं तो आप उसका खंडन करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, इनकार करना, खंडन करना। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिनाई, डिसएग्री, कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट बहुत अच्छा वर्ड है, कंट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना, नहीं ऐसा नहीं है। एक और खंडन करने के लिए तगड़ा वर्ड है रिप्यूडिएट। ये सारे बहुत अच्छे वर्ड है, मैं इनके बारे में क्या कहूं, जितना कहूंगा उतना कम ही होगा। ये सारे टॉप क्लास के वर्ड है। अगर आप कुछ को कंट्राडिक्ट करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। चलिए, कंफर्म इसका एंटर हो जाएगा, सुनिश्चित करना। चलिए, हमको कहना है कि उसके दावा को है ना, उसने जो दावा कर रहा है, जो क्लेम कर रहा है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। हमको कहना है कि इस सच्चाई जो मैं दे रहा हूं आप इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कैसे मैं कह सकता इस सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मुहावरेदार शब्द लिख लिया जाए, झुठला नहीं सकते हैं।
मतलब आप इसको मतलब आप इसको है ना, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। इस सच्चाई को झुठलाने का मतलब इनकार करने से है, ठीक है ना। इस सच्चाई का खंडन आप नहीं कर सकते, इस सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते हैं, जो सच्चाई मैं बोल रहा हूं। कैसे लिखेंगे? यू कैन नॉट, चलिए यू कैन नॉट, चलिए चलिए झुठलाना है, झुठलाना का मतलब इनकार करने से है ना। यू कैन नॉट गेन से, यू कैन नॉट गेन से, ठीक है ना, दिस फैक्ट, यू कैन नॉट गेन से दिस फैक्ट। या हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? दिस फैक्ट कैन नॉट बी गेनसेड, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर हमारा 12 है। वर्ड नंबर 12 बहुत बढ़िया वर्ड है, ग्रेटिस। ग्रेटिस एडजेक्टिव भी है और ग्रेटिस एडवर्ब भी है। ग्रेटिस दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में काम करता है। चलिए इसका हिंदी क्या होता है? मुफ्त, मतलब बिना पैसा दिए या मुफ्त में। एक एडजेक्टिव का हिंदी है और एक एडवर्ब का हिंदी है। चलिए ग्रेटिस का मतलब क्या होता है? बिना पेमेंट किए हुए। चलिए विदाउट चार्ज है ना, फॉर फ्री है ना, फ्री में, फॉर फ्री एकदम फ्री में, मुफ्त में। और इसका एंटो क्या हो जाएगा? फॉर ए फी, पैसे से। जैसे कि हमको कहना है कि उसने वो मुफ्त में सलाह दिया, उसने मुझे मुफ्त में सलाह दिया, डॉक्टर ने पेशेंट को मुफ्त में सलाह दिया, कोई पैसा नहीं दिया। हमको कहना है डॉक्टर ने है ना मरीज को मुफ्त में सलाह दिया, मुफ्त में सलाह दिया, हमको ऐसा कहना है। चलिए हम कैसे लिखेंगे? द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट, एडवाइस द पेशेंट, ठीक है ना। चलिए सलाह देने के लिए एडवाइस हो गया, और मुफ्त में सलाह दिया। मुफ्त के लिए, मुफ्त में के लिए वर्ड क्या? ग्रेटिस है। मुफ्त में के वर्ड क्या है? ग्रेटिस है। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ना। और ये देखिए यहाँ पर ग्रेटिस क्या है? यहाँ पर ग्रेटिस एडवर्ब है। यहाँ पर ग्रेटिस क्या है? यहाँ पर ग्रेटिस एडवर्ब है। और मैं कहूँ कि ग्रेटिस एडवाइस, अगर मैं कह दूँ ग्रेटिस एडवाइस यानी कि मुफ्त का सलाह, अब यहाँ पर ग्रेटिस क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्रेटिस एडजेक्टिव हो जाएगा, चूंकि एडवाइस क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि यहाँ पर ग्रेटिस क्या है, तो यहाँ पर ग्रेटिस जो है ना वो एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे नाउन है, ठीक है। चलिए हम आते हैं लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है? जो दूसरे की बातों को सुने, दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करे, ठीक है ना। धर्म के मामलों में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। उदार या सहिष्णु, ठीक है ना, जो कट्टर ना हो। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टॉलरेंट, ब्रॉड माइंडेड, ये ऊंचे विचार वाले होते हैं, ठीक है ना। ओपन माइंडेड, चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा? नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचार वाला। बाइगोटेड, कट्टर, ठीक है ना। हमको कहना है कि वो एक लिबरल पॉलिटिशियन है, कट्टर नहीं है ना। अपने पॉलिटिक्स में वो कट्टर नहीं है, दूसरों की भी बातों को वो सुनता है। हमको कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के ऐसे नेता थे जिनको विपक्ष भी इज्जत करता था, क्योंकि वो ऐसी बातें कहते थे कि वो उसमें उनके आवाज में कट्टरता नहीं थी, हमको कहना है, ठीक है। ओपन माइंडेड वाले आदमी थे। हमको कैसे लिखेंगे? है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, वाज अ लिबरल पॉलिटिशियन, नहीं, वाज अ लिबरल पॉलिटिशियन। उनकी बातों में ना, ठीक है ना, कट्टरता नहीं था। वाज अ लिबरल पॉलिटिशियन, वो दूसरे की भी बातों को वो सुनने की इच्छा जताते थे। चलिए अगला हमारा 14 नंबर का वर्ड है, और यह है ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर ऑर्नेट है तो एकदम अलंकृत है ना, उसमें बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स बनाया गया है, ठीक है ना। अगर कोई चीज ऑर्नेट है तो इसका मतलब है कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एलाबोरेट, डेकोरेटेड, इम्बेलिस्ड, सजा हुआ, ठीक है ना, अलंकृत। और प्लेन मतलब सादा। जैसे कि देखिए एक ज्वेलरी होता है, एकदम सादा ज्वेलरी है, और एक है जिस पर बहुत ही बारीकी से काम किया हुआ होता है। तो जो बारीकी से काम किया हुआ है वो कौन सा ज्वेलरी है? वो ज्वेलरी ऑर्नेट है। ऑर्नेट का मतलब अलंकृत, जिसमें तरह तरह के पैटर्न्स बने हो वो ऑर्नेट कहलाता है। हमको कहना है कि वो अलंकृत गहना पसंद नहीं करती है, वह अलंकृत गहना पसंद नहीं करती है, पसंद नहीं करती है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे? सी डज नॉट लाइक, सी है ना, डज नॉट लाइक। चलिए कौन सा? अलंकृत गहना लिखना है ना। अलंकृत के लिए वर्ड क्या लेके चल रहे हैं? ऑर्नेट, और गहना के लिए वर्ड है ज्वेलरी, गहना के लिए वर्ड है ज्वेलरी। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट रहा। यदि कोई चीज अगर ऑर्नेट है तो अलंकृत है, क्योंकि उसमें बहुत ही पेचीदा और घुमावदार डिजाइन बने हुए हैं। चलिए परफंक्टरी, देखिए कोई चीज यदि परफंक्टरी है यानी कि वो बेमन से किया हुआ है, दिखावटी, दिखावा के लिए किया गया है, दिखावटी है, बेमन से किया गया है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्विक, हैस्टी, हरीड, जल्दीबाजी में किया हुआ है ना, बेमन से किया हुआ होता है। डन विदाउट एनर्जी और इंथुजियाज्म, जो बिना एनर्जी का किया जाए,
कोई काम जो बिना एनर्जी का किया जाए वो कौन सा काम है, वो परफंक्टरी है, ठीक है ना। चलिए हमको कहना है कि जैसे इंटरव्यू था, अब इंटरव्यू से पहले व्यक्ति अखबार कैसे देखेगा, क्या एक वो पढ़ेगा, क्या एक लाइन पढ़ेगा, क्या एक पन्ना पढ़ेगा, नहीं, सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी में, है ना, पूरी मन से तो नहीं पढ़ रहा है, केवल हेडलाइन जल्दी जल्दी देख रहा है, क्योंकि आधा घंटा उसको समय मिला है इंटरव्यू रूम में पहुंचने के लिए। हम कैसे लिखेंगे, है ना, ही ग्लांस्ड, उसने नजर डाला, ही ग्लांस्ड, ठीक है ना। चलिए परफंक्टरी, है ना, कास्ट यहां ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्लांस्ड की जगह पर कास्ट ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसका वर्ब कास्ट कर दिया जाए, ही कास्ट परफंक्टरी, परफंक्टरी ग्लांस, चलिए ही कास्ट परफंक्टरी ग्लांस एट द न्यूज़पेपर, एट द न्यूज़पेपर, ठीक है ना, बिफोर द इंटरव्यू, बिफोर द इंटरव्यू। इसका हिंदी क्या होगा कि इसका हिंदी ये निकलेगा कि इंटरव्यू के पहले उसने अखबार पर एक फटाफट निगाह डाली, है ना, एक जल्दी जल्दी निगाह डाली। चलिए पोर्टेंट, पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, देखिए पोर्टेंट का मतलब होता है लक्षण होना, संकेत देना, पूर्वाभास देना, ये पोर्टेंट का मतलब होता है। यदि कोई चीज पोर्टेंट है, इसका मतलब है कि वो संकेत देता है, पूर्वाभास कराता है भावी घटनाओं का, भविष्य में होने वाली घटनाओं का। चलिए इसका साइनो क्या हो जाएगा, प्रीसेज, अगर और फोरशैडो। यदि कोई चीज यदि पोटेंट है, यानी कि वो आने वाले, है ना, वो भविष्य के घटनाओं को वो संकेत देता है। चलिए कहना है यदि आप अंधविश्वासी हैं तो काली बिल्ली, अगर अंधविश्वासी व्यक्ति काली बिल्ली को देखता है तो वो क्या मान के चलता है कि ला कुछ गलत होने वाला है, ठीक है ना। इसको अगर कैसे लिखेंगे, अगर आप अंधविश्वासी हैं, अगर आप अंधविश्वासी हैं तो काली बिल्ली, ठीक है ना, चलिए, है ना, कठिनाई का संकेत देती है, कठिनाई या परेशानी का संकेत देती है। चलिए हमको ऐसा कहना है, संकेत देती है। चलिए कैसे लिखेंगे, इफ यू आर, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इफ यू आर सरप्टिटियस, इफ यू आर, सॉरी सुपरस्टिशियस, सरप्टिटियस नहीं, इफ यू आर सुपरस्टिशियस, इफ यू आर, है ना, सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी, ठीक है ना, इफ यू आर सुपरस्टिशियस। चलिए ब्लैक कैट्स, कैसे लिखेंगे, ब्लैक कैट्स जो काली बिल्लियां होती हैं, पोटेंट्स संकेत देती है, संकेत देने के लिए वर्ड क्या हम लोग लेके चल रहे हैं, पोटेंट लेके चले ना, ब्लैक कैट पोटेंट, पोटेंट ट्रबल, ठीक है ना, वो कठिनाई का वो संकेत देती है। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 16 वर्ड किए हैं, जो कि लेसन 7 से संबंध रखता है, वॉल्यूम 3 व्हाट्स आर इंपॉर्टेंट किताब का नाम है, जो कि हार्डविक साहब द्वारा लिखा हुआ है। ये वर्ड्स आपके आगे आने वाले किसी भी तरह के एग्जाम्स, वो इंटरमीडिएट लेवल हो, वो ग्रेजुएट लेवल हो, हर लेवल के लिए एक इंपॉर्टेंट ये लेसन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक करें, अपने एक्वेंटेंसेस जो आपके परिचित हैं, जो कि पढ़ाई में जुड़े हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको इस वीडियो के बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि आपके तरफ वो भी, है ना, बेनिफिट प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच।